अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सब को से तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे, अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, नज़रबद और जादू के असरात से महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। 27 रजब को शब मेराज शुरू हो जाती है, तो नेक्स्ट डे फिर मैंने सुबह नाश्ता कर लिया था। उसके बाद ये मैंने चिकन हांडी का सालन बना लिया था, ट्राइफर बना लिया था, नान और पानी में मैंने ख़त्म पढ़ लिया था और 27वीं शब को मैंने नवाफल पढ़ लिए थे। इशा की नमाज के बाद मैंने कुछ ज़िक्र ज़कार कर लिया था और साथ ही में ये मैंने नवाफल पढ़ लिए थे। और शब मेराज का वाक़या तो आप सबको पता ही होगा। शब मेराज का वाक़या कुछ यूँ है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आके पाँव दबा के या रसूल अल्लाह, अल्लाह के मुलाकात का निज़ाम बन चुका है, आपके रब आपको मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। जब आपकी तकलीफ़ें आखिरी हद तक गईं तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको यूँ उठाया कि चले या रसूल अल्लाह, आपको हतीम में ले गए और जो कि बैतुल्लाह के अंदर है। ओपन पहली सर्जरी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की। हाथ हिलाया तो सीना खुल गया और खून का एक कतरा भी नहीं निकला। 2 बर्तन है, एक ज़मज़म है, एक में नूर है। दिल निकाला, उसको ज़मज़म के पानी से धोया, दिल को भी ऐसे ही धोया। वो नूर जो लाए थे इसको दिल में रखा और दिल को ऐसे अंदर रखा, बगैर निशान के सीना मिल गया और आसमान पर जाने के लिए तैयार हो गए। बाहर आए और बुराक सवारी पर बैठने लगे तो बुराक कूदने लगा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो बुराक पसीने पसीने हो गया। पहली तेज़ सवारी बुराक है और बुराक पर सवार होकर तेज़ी से चले। फिर उतरे, 2 नफल पढ़े, पूछा ये कौन सी जगह है, बताया ये मक्का है। फिर उतरे, ये कौन सी जगह है, ये आपकी दादा की जाए पैदाइश है। फिर सवार हुए, फिर उतरे, ये कौन सी जगह है, ये बैतुल मुक़द्दस है। ये तो खुशबू आ रही है। पूछा ये कौन सी जगह है, ये वो जगह है जहाँ फ़िरौन की लोंडी दफन है और ये इस फ़िरौन ने जला दिया था और ये खुशबू वहाँ से आ रही है। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर तेज़ रफ्तारी से आसमानों पे ले गए। उसके बाद अल्लाह ताला से मुलाकात की और जब मुलाकात का शरफ़ हासिल हुआ तो अल्लाह ताला ने कुछ राज़ व नियाज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए और ये हमारी जो 5 नमाज़ें तब भी हम पे फ़र्ज़ हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पहले आसमान पर लेके गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा आ गया, मेरा नबी आ गया। दूसरे आसमान पर पहुँचे तो या ज़करिया और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हमारा भाई आ गया, हमारा नबी आ गया। तीसरे आसमान पर पहुँचे तो कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हमारा भाई आ गया, हमारा नबी आ गया। चौथे आसमान पर पहुँचे तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा हमारा भाई आ गया, हमारा नबी आ गया। 5वें आसमान पर पहुँचे तो हारून अलैहिस्सलाम ने कहा हमारा भाई आ गया, हमारा नबी आ गया। छठा आसमान पे पहुँचे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा हमारा भाई आ गया, हमारा नबी आ गया। और जब 7वें आसमान पर पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा बेटा आ गया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे का माथा चूमा और गले लगाया और किसी नबी ने हमारी उम्मत को सलाम नहीं भेजा था। तो वाहिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिन्होंने कहा था कि ए मेरे बेटे अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना। सिदरतुल मुंतहा पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अटक गए। कहा एक बालच भी ऊपर गया तो जलकर राख हो जाऊंगा। अब आप जाने और आपका रब जाने। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की। पहले 50 नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ हुई हैं। उसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कैसी रही मुलाकात। आपने कहा बड़ी अच्छी रही, 50 नमाज़ें लेके आए हूँ। तो हज़रत मूसा ने कहा कि आप वापस जाएं और अल्लाह ताला से कहें कि नमाज़ें कुछ कम कर दें। तो फिर हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई हैं। शब मेराज की रात को जब आप वापस आए तो इतना टाइम लगा कि आपके कमरे की कुंडी जो है हिल रही थी। तो आपने ये वाक़या हज़रत अबू बकर अलैहिस्सलाम से बयान किया था कि मैं शब मेराज को मैंने अल्लाह ताला से मुलाकात की है। तो वाहिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे जिन्होंने आपकी बात का यकीन किया था। और अगर ये वाक़या सुनाने में मेरे से कोई गलती हो गई या कोई कोताही हो गई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। और आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।